विद्याएं थी, विद्या निधि को विद्या दीनी, तेरा तुझको अर्पण। और भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर फेंका। मारीच माने सुवर्ण का वर्ग बना था। सुवर्ण माने सुंदर मनोहर कल्पनाएं। भगवान कहना चाहते मनोहर कल्पनाएं मिटाई तो नहीं जा सकती, कुछ समय के लिए दूर की जा सकती। और भगवान को मालूम है अभी इससे सीताहरण की लीला करानी है तो आगे की लीला भी होगी। सुबाहु को मार दिया। किसी ने पूछा भगवान से कि सुबाहु को मारा। सुबाहु माने जिसकी भुजाएं सुंदर और लंबी। बोले भुजाएं तो इसकी बलिष्ठ और बड़ी और लंबी हैं। कई लोगों के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पद से लंबे होते हैं, पैसे से लंबे होते हैं, प्रभाव से लंबे होते हैं, लेकिन वो किसी को सहारा देकर उठाने के लिए नहीं होते, वो अच्छे अच्छों को दबोचे रखने के लिए होते हैं। कहते हैं भैया उनसे मत झगड़ना, हाथ बहुत लंबे हैं उसके हाथ। तो इसलिए 20 बाहु को भी मारा, सहस्त्र बाहु को भी मारा, भगवान ने सुबाहु को भी मारा। क्योंकि जो अच्छी भुजा वाला बड़ा था, करता क्या था, ये ऋषियों के यज्ञ विध्वंस करता था, धर्म को नष्ट करता था। ऐसी ताकत भुजाओं की किस काम की जो धर्म को ही नष्ट करे, ऋषियों को ही रुलाए। ऐसी विशाल भुजा को भी रहने का अधिकार नहीं। यहां से भगवान रात्रि को रुके हैं आश्रम में। सब ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया प्रभु को। सवेरे भगवान निकले, जल्दी निकल के प्रातःकाल भगवान उठते ही देखा सब साधु खर्राटे ले लेके सो रहे। भगवान ने कहा अरे राक्षस मर गए और खर्राटे लेके सो रहे हैं। अच्छा, तो भगवान ने बड़ी जोर से घंटा बजा दिया, ऐ बाबा उठो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान मिल गए तो पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ दिए। भगवान के दर्शन के बाद भी साधु माला नहीं छोड़ता, भजन नहीं छोड़ता, साधना नहीं छोड़ती। यज्ञ हुआ। यहाँ से विश्वामित्र राघव, एक ऋषि का यज्ञ तो पूरा हो गया, एक राजा का यज्ञ अधूरा है। कौन सा गुरुजी? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ सुनते ही प्रभु को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगी। भगवान भक्ति से मिलने के लिए लालायित होते। बोले गुरुजी धूप आजकल बहुत तेज है, कुआर को महीना है ना, बहुत तेज है, जल्दी निकल लो, ठंड ठंड। भगवान सोचते हैं शीघ्रता से श्री जानकी जी से मिलन हो। यहाँ से गुरुदेव के सानिध्य में जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, भक्ति की यात्रा गुरुदेव के सानिध्य से ही सफल होती है। ग्रंथ पढ़कर भक्ति नहीं आती, ग्रंथ पढ़कर ज्ञान बढ़ता है। भक्ति आती गुरु चरणों की सेवा से, भज सेवाया। यहाँ से पहुंचे तो अहिल्या जी के द्वार पर पथराई पड़ी थी, गौतम ऋषि का शाप था। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है और बुद्धि भोगों की ओर कभी भी आकर्षित हो जाती है। इंद्र हालांकि गौतम ऋषि का वेश बनाकर आया था दुर्व्यवहार करने, और कोई पतिव्रता, किसी की ताकत नहीं है कि वो पतिव्रता की बुद्धि को भ्रमित कर दे, लेकिन बुद्धि मनुष्य को भ्रमित कर देती है। कोई बात नहीं, संबंध रखने में कोई बुराई नहीं है, प्रायश्चित कर लेना, बड़े आदमी से संबंध रहेगा, अच्छा रहेगा। बुद्धि कई बार मनुष्य को समझा देती है कि हरिश्चंद्र बन के दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत दाल में नमक डालने से कुछ जाता नहीं। अरे मंदिर में दान कर देना, भंडारा करा देना, फूल बगला बनवा देना, गौशाला को दे आना, क्या दिक्कत है, कर लो कर लो। तो ये कई बार बुद्धि भ्रमित कर देती है। भगवान ने श्री चरणों का स्पर्श किया और एकदम पत्थर से प्रकट हुए, बहुत रोए मुनि शाप जो दीना अति भाल की नाम शाप जो दीना अति भाल की नाम, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। देखूं
श्राप दिया था तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन आज लगता है मेरे ऊपर श्राप नहीं था। अरे मेरे पति तो ऋषि हैं, ऋषि तो क्रोध में भी कृपा ही करता, अगर ये घटना न होती तो आपके दर्शन कैसे होते। भगवान से एक महात्मा ने पूछा, साथ में चल रहे थे ना साधु, कि ये तो पापी थी, ये तो प्रत्यक्षता थी, पथरा गई थी, इसको तो शाप हुआ था, आपने इसको स्पर्श क्यों किया? बोले मुझे मालूम नहीं इसने क्या किया था, जब मुझे बताया कि इसका नाम अहिल्या है तो मुझे मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ का नाम कौशल्या है, इनका नाम अहिल्या है, मुझे तो मेरी माँ दिखाई दी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और यहाँ से प्रभु आगे, मैं गंगा तक जाना चाहता था इसलिए जल्दी जल्दी कथा, ये बीच में किसी दिन प्रसंग लाऊंगा विस्तार से, लेकिन मुझे गंगा का दर्शन करना है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। प्रभु ने देव नदी गंगा जी का दर्शन किया। गुरुदेव ये कौन नदी है इतनी दिव्य? बोले तुम नहीं जानते, बाप बिटिया को भूल सकता है? तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी। प्रभु बैठ गए, बाप बेटी की महिमा सुनना चाहता है ना, मुझे गंगा महिमा सुनाई, गाद सुन सब कथा सुनाई। गंगा जी की महिमा सुनाई कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि ने और क्रोधावेश में भस्म कर दिया था, तो वो गंगा की कृपा से ही और पुनर्जीवित हो सकते थे। तो पीढ़ियों ने तप किया है, दिलीप ने भी किया, फिर भगीरथ जी ने किया, और भगीरथ जी की तपस्या के वशीभूत गंगा जी इस पृथ्वी पर आई। पहली घटना सुनाई। दूसरी सुनाई कि एक बार नारद जी ने गलत राग रागनियाँ गा दी थी, जिसके कारण से रागनियाँ आड़ी तिरछी हो गई थी, कुरूप हो गई थी, तो कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तो रागनियों ने कहा कि हमको अगर शिव गा देंगे एक बार तो हमारे स्वरूप शुद्ध हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि उसी समय गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने राधा महोत्सव का आयोजन किया। सब देवी देवताओं को निमंत्रण हुआ। उस महोत्सव में भगवान शिव ने जो रागनियाँ गाकर जो अलाप किया, उस अलाप से रागनियों के शरीर तो ठीक हो ही गए, उस अलाप की महिमा से राधा कृष्ण इतने प्रभावित और डूब गए कि वो द्रव रूप में पिघल पिघल के एकदम द्रव हो गए। वही ब्रह्मा जी ने दौड़कर अपने कमंडल में ले लिया, और उसी कमंडल से फिर वो आह्वान जब हुआ है भगीरथ जी का, तो शिव की जटाओं में आई और शिव की जटा से पृथ्वी पर आई। ये गंगा जी की कथा गाद सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई। एक बार ये कल कल छल छल, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। आइए यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा
इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। गाइए इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। पूरे देशवासी सभी हाथ उठाकर गंगा माँ की जय घोष करें। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। 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 विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। प्रभु गंगा स्नान करते, जब समय मिले गंगा में स्नान कर। गंगा नहाने से कोई बीमार नहीं हुआ आज तक, न होगा। गंगा माँ है, माँ किसी को बीमार करके नहीं छोड़ती, बीमार को ठीक किया करती। नित्य अगर गंगा जाने में संभव नहीं है तो घर के बाल्टी में आह्वान करो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। संस्कृत का श्लोक नहीं याद
तो 4-5 बार हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर लोटा डालो हर हर गंगे, मलते जाओ हर हर गंगे जय शिव शंकर। आपने स्नान अपने बाथरूम में किया है, लेकिन आप निकलोगे लगेगा हर की पैड़ी से गोता लगाकर बाहर आए। और गंगा स्नान करने जाएं तो वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है, गंगा घाट के जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण देव हैं, उनको जरूर कुछ न कुछ दान दीजिए अपनी स्थिति हैसियत मन के अनुसार। खाली हाथ लौट कर मत आइए, नहीं खाली हाथ ही रह जाओगे। गंगा के घाट पर जो नोट कई नहीं चलते उन्हें डाले आया करो, लेकिन कुछ न कुछ दान करना सीख। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। कमाने से धन नहीं बढ़ता है, दान से धन बढ़ता है। ये जो सेठ लोग हैं दान बहुत करते हैं, इनकी पत्नियां हैं, सेठ जी गए फैक्ट्री या दुकान गद्दी और तुरंत सीधा और पंडित जी को ये ले जाओ और वो ले जा कर, तो बहुत पैसा आता है। चूँकि वो लक्ष्मी की प्रतीक है, माताएं लक्ष्मी के प्रतीक होती है, और लक्ष्मी ही कंजूस हो जाए तो उसके घर में क्या दशा होगी। इसलिए दान की आदत डालिए। यहाँ से प्रभु स्नान आदि करके अब ऋषियों के साथ गंगा पार करके मिथिला प्रदेश जनकपुर में प्रवेश करते हैं। और जनकपुर का दर्शन कल 5 से 7 बजे तक, प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे हम यज्ञ करते हैं। सभी देशवासी बंधुओं बहनों से मेरा निवेदन, हमारे साथ अपना मोबाइल लेकर बैठें। अग्नि का यज्ञ में फजियत करने की आवश्यकता नहीं। मुझे मालूम है गर्मी का मौसम है, उमस बहुत है, घर बहुत छोटे हैं, फ्लैटों में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं, धुआं निकलने की जगह नहीं है, सामग्री मिलना कठिन, अच्छी संविधा अच्छी मिलना कठिन है, फिर घी का तो भगवान ही मालिक है। और आप मुश्किल हो जाए, मेरे साथ यज्ञ में आप बैठिए, आपको पूरा पुण्य मिलेगा। आप सभी आरती करेंगे। आरती के बाद जो यजमान परिवार बने हैं वो सामने से निकलेंगे और प्रसाद लेते हुए जाएंगे। आप भाव से पवन जी के साथ गाकर आरती गाइए।